हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एमए इंग्लिश और बीएस इंग्लिश का बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में सिर्फ इसलिए इंटरेस्ट नहीं लेते क्योंकि ये एक मुश्किल सवाल तस्वर किया जाता है, लेकिन भूल जाइए इन सभी बातों को, क्योंकि आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी ट्रिक्स शेयर करने जा रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका दिल खुद ब खुद इस सवाल को करने को करेगा। तो मेरा ख्याल है कि वीडियो को शुरू करते हैं बगैर कोई टाइम वेस्ट किए। लेट्स बिगिन। दोस्तों, मेरे पास इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के कुछ साबका पेपर लिंग्विस्टिक के पढ़े हुए थे, तो उन लिंग्विस्टिक के पेपर्स में से कुछ ऐसी लाइंस जो बार बार रिपीट होती रहती हैं पेपर्स में, वो मैं आज की वीडियो का हिस्सा बनाने जा रहा हूं। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से हैं और आपके पास साबका पेपर्स पड़े हुए हैं तो मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर जो है वो वीडियो में दे दूंगा। इससे क्या होगा कि आप जैसे कई और दोस्त भी मेरी वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में जो पहला सेंटेंस हम शामिल करने जा रहे हैं ये बहुत ही अहमियत का हामिल है। अगर आप लोग इस सेंटेंस को अच्छी तरह समझ जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन के जितने भी आप लोगों की टेंशन है वो आधी दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले हमारे पास जो सेंटेंस है वो है चिल्ड्रन आर क्लेवर। चिल्ड्रन आर क्लेवर। तो यहाँ पर आप लोगों को बताते चलें कि जो आपको टी और एक्सा दिखाई दे रहा है चिल्ड्रन में, तो ये हमेशा छा का साउंड देता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है शॉर्ट ई। अगर लॉन्ग ई होता तो ये सिंबल इस्तेमाल होता, शॉर्ट ई, चिल। तो अगला जो ला साउंड आया, ला के बाद हमारे पास ड साउंड। तो उसके बाद हमने आर एन चिल्ड्रन। तो यहाँ पर हमने इस साउंड को इस्तेमाल किया साउंड के लिए, और न साउंड है हमारा आखिर में इस वर्ड के। और इसके बाद आप लोगों को बताते चलें कि अगला जो हमारे पास साउंड है, अगर ब्रिटिश में बात करें तो इसको आ बोला जाता है सिर्फ, और अगर हम अमेरिकन की बात करें तो आर ई भी साथ प्रोनाउंस किया जाता है। तो अगर हम, क्योंकि हमने ब्रिटिश के हवाले से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे अल्फाज बता देता हूँ कि अगर ये अल्फाज हों तो प्रोनाउंस नहीं किए जाते। मिसाल के तौर पर ए आर, ई आर, आई आर, ओ आर और यू आर, लेकिन कब प्रोनाउंस नहीं किए जाते? जब इससे अगली जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड हो। कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड, आपको पता है सी ख साउंड दे रहा है, क्लेवर। तो यहाँ पर जो सी कॉन्सोनेंट साउंड है तो इसलिए आर ई यहाँ पर प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा, तो इसलिए हमने सिर्फ लॉन्ग आ का इस्तेमाल किया। तो अगली जो हमारे पास साउंड है वो है क्लेवर। क्लेवर। तो इसको हम किस तरह पढ़ेंगे? सी जो आवाज़ दे रहा है वो ख साउंड की दे रहा है, तो इसलिए हमने की लिखा। और इस जब भी सी क्यू जब भी ख साउंड देते हैं तो हम इन सी और क्यू को इस्तेमाल नहीं करते बल्कि के को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर अगली हमारे पास साउंड है ला, तो हमने उसको लिख दिया ला साउंड के साथ। और अगली जो है वह है क्ले, इस सिंबल का यूज़ किया जो कि आपके पास है। तो इसके बाद हमारे पास व साउंड है, व साउंड को हमने वी के साथ लिखा। और यहाँ पर देखिए ई आर एंड में आ गया, तो आपको बताते चलें कि अगर ई आर किसी भी वर्ड के आखिर में हो तो उसको ब्रिटिश में अ साउंड के साथ लिखा जाता है, अ साउंड। और अ साउंड को जो सिंबल यूज़ होता है अ साउंड के लिए वो होता है शुआ साउंड। शुआ साउंड, और शुआ का साउंड जो होता है वो है अ, इसलिए खला। आपको फिर से बताते चलें कि ए आर, ई आर, ओ आर, आई आर और यू, इसी तरह किसी भी आखिर में कोई भी वर्ड हो और उन वर्ड के आखिर में ये साउंड्स हों तो इन साउंड को श्वा साउंड में बदल दिया जाता है। तो मेरा ख्याल है आप लोगों की इस जुमले में जितनी भी टेंशन है वो दूर हो गई है।
दोस्तों अब जिस जुमले के बारे में हम बात करने जा रहे हैं ये भी बहुत इंटरेस्टिंग जुमला है और बहुत सारी नई साउंड्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। सबसे पहले तो आपको ये बताते चलें कि जब टी एच दाल की आवाज़ देता है जैसे कि दिस होता है, तो तब वहाँ पर हम इस सिंबल का इस्तेमाल करेंगे जो यहाँ पर हमारे पास जुमले में इस्तेमाल किया गया है। अगर टी एच जो है वो था की आवाज़ दे, थे की, तो वहाँ पर हम थीटा जैसा एक जो कि मैथ का एक सिंबल होता है इस तरह का यूज़ करेंगे सिंबल। और फिर अब मैं आपको साउंड की भी एक साउंड बता देता हूँ, जैसा कि थैंक हम कहते हैं। थैंक में क्या होता है कि थै के साउंड टी एच निकाल रहा होता है, तो इसके लिए थीटा जैसे सिंबल इस्तेमाल होगी, और टी एच जब दाल जैसी आवाज़ निकाले तो इसके लिए ये वाला सिंबल इस्तेमाल होगा जो कि हमारे पास है। तो अब अगली साउंड की बात कर लेते हैं। तो हमने पहला सिंबल इस्तेमाल किया द की जगह पर द, तो उसके बाद हमने शॉर्ट ई इस्तेमाल किया। शॉर्ट ई लगाने के बाद हमने स साउंड के लिए एस लगा दिया। और अगले अगर हम वर्ड की बात करें तो यहाँ पर इज, तो यहाँ पर हमने जो शॉर्ट ई है वो इस्तेमाल किया, और उसके बाद इज ज साउंड है तो इसलिए हमने एस को चेंज कर दिया ज साउंड के साथ। इसके बाद हमारे पास जब भी अकेला आएगा तो हम इसको इसी साउंड के साथ लिखेंगे जो कि यहाँ पर दी गई है। अगले जो दोनों वर्ड हैं एक जैसे हैं, बिल्कुल इजी हैं। अगर आप इसको उर्दू में लिखकर देखेंगे तो आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा। जब भी कोई लफ्ज़ हम लिखते हैं और पहले लफ्ज़ के ऊपर पेश हो और अगले लफ्ज़ के ऊपर जज़म हो और दोनों का हम आपस में मिलकर पढ़ें, तो जो साउंड साउंड निकलती है उसके लिए हम हमेशा उ जैसा ये सिंबल दिया हुआ है ये उ की साउंड देता है, उ साउंड पेश के साथ उ साउंड। तो यहाँ पर हमने लिखा गुड, तो गुड में अगर हम देखें उर्दू में अगर हम देखें तो पेश हमारे पास गाफ के ऊपर है और जज़म हमारे पास डाल के ऊपर है, तो ये मिला गुड। तो इसी तरह बिल्कुल सेम वर्ड है हमारे पास बुक है। बुक में हमारे पास क्या होता है, जब हम इसको उर्दू में लिखेंगे तो बी के ऊपर पेश है और काफ के ऊपर जज़म है। जब हमने इकट्ठा करके पढ़ा बुक, तो यहाँ पर हमारे पास उ साउंड आई, तो उस साउंड को भी हमने बिल्कुल सेम इसी साउंड के साथ बदल देना है, लिख देना है। तो मेरा ख्याल है ये जुमला आपके लिए क्लियर हो गया। दोस्तों अब जो हम आपके साथ सेंटेंस शेयर करने जा रहे हैं ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारी साउंड्स आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगी। तो सबसे पहले आपको बताते चलूँ कि आई जो है वो डिफ्थोंग साउंड है। डिफ्थोंग साउंड क्या होता है, एक ही वर्ड जब दो साउंड की आवाज़ देता है तो वहाँ उस साउंड को हम डिफ्थोंग साउंड कहते हैं। और मैं डिफ्थोंग और मोनोफ्थोंग पर ऑलरेडी 2 वीडियो अलग बना चुका हूँ। थंबनेल आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और इनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा ताकि आपकी ट्रांसक्रिप्शन और इजी हो जाए। आई, तो यहाँ पर आई, तो 2 साउंड्स हैं। आई हमने इसको इस तरह लिखा, फिर हमारे पास अ साउंड यहाँ पर नहीं है। अगर अ साउंड होगी जैसे कि टैलन अ लाई, तो यहाँ पर अ साउंड अकेली है तो हमने अ के लिए ये सिंबल इस्तेमाल किया है। लेकिन ए के लिए हमारे पास जो होता है वो ये वाला सिंबल होता है, जैसे कि ए और ई इकट्ठा लिखा गया हो जैसे, तो ये साउंड होगा। उसके बाद हमारे पास म साउंड है। म साउंड के लिए हमने ये जो सिंबल है एम का साउंड वो हमने लिख दिया है। उसके बाद नॉट के लिए हमने क्या किया, न साउंड किया और ओ साउंड को हमने चेंज कर दिया इस सिंबल के साथ जो कि यहाँ पर उल्टा ए सा लिखा हुआ है इसके साथ। और उसके बाद हमने ठ सा नट, तो उसके बाद हमारे पास ठलिन। आप दोस्तों को बताते चलें कि ब्रिटिश इंग्लिश में आखिरी जो वर्ड आईएनजी होता है उसको प्रोनाउंस नहीं किया जाता, सिर्फ एन पर ही बात को ख़त्म कर दिया जाता है। जैसे कि टीचिंग, कुकिंग, कॉलिंग, वो इस तरह नहीं कहते कि टेलिंग, टीचिंग, कॉलिंग, तो वो एन पर ही बात को ख़त्म कर देते हैं। तो एन जी साउंड के लिए यानी ंग साउंड के लिए ये जो सिंबल है ये इस्तेमाल किया गया है। ठल जैसे कि ठन होता है, मैन होता है, फैन होता है, तो इसके लिए ये जो उल्टा 3 सा बना हुआ है, तो इस तरह के वर्ड्स को मिलाने के लिए ये उल्टा 3 इस्तेमाल होता है। ये आपके वैसे इन साउंड्स के साउंड कहा जाता है, लेकिन आपकी याद के लिए आपको बताते चलूँ, यादगिरी के लिए, कि उल्टा
जो 3 सा लिखा हुआ इस तरह हमने इस सिंबल को मिलाना होता है। ठल, तो यहाँ पर डबल एल नहीं होगा, ठलन एक ही साउंड के साथ एल और आई और न साउंड, ING साउंड नहीं होगी, न साउंड। तो इस ING साउंड को हम इस न साउंड के साथ ग साउंड के साथ चेंज कर देंगे। हमारे पास अकेला है, हमारे पास यहाँ पर, तो हमने इस सिंबल के साथ हमने इसको लिख दिया। आगे ला ए, तो आई, तो आई जो जैसा कि हमने पहले देखा है आई बन रही है, वॉइस हमारी जो साउंड निकल रही है वो आई है, तो हमने लाई, तो वही जो हमने आई वाली साउंड यहाँ पर लगाई थी वही हम दोबारा लगा देंगे। तो मेरा ख्याल है ये सेंटेंस भी आपका क्लियर हो गया। दोस्तों अब हम इसी तरह अगला जुमला भी शुरू कर लेते हैं। ऑलवेज हेल्प द नीडी, ऑलवेज हेल्प द नीडी, यहाँ पर भी आपको कुछ नई साउंड देखने को मिलेंगी। हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जैसे कि लॉन्ग आ की आवाज़, अलिफ मद्दा की आवाज़ निकलती है आ, तो हम अलिफ मद्दा वाली जो वॉइस है उसको इस तरह के सी उल्टा डाल के, तो हमने उसके साथ 2 जो नुक्ते से हैं वो लगा देने हैं, और अगली जो साउंड है वो है ल साउंड, वो हमने लिख दी। W की जो व साउंड है वो हमने लिख दी, और यहाँ पर ए जो है वो मोनोफ्थोंग है, 2 साउंड निकाल रहा है, वेज वेज ऑलवेज, तो यहाँ पर वे इज, तो ए ई, तो यहाँ पर हमने 2 साउंड्स को निकाला, एक ई की साउंड निकलती है और दूसरा ई साउंड, तो यहाँ पर उसके बाद एस जो है वो वॉइस दे रहा है ज की, तो इसलिए हमने ज लगा दिया। इसके बाद हम देखते हैं हेल्प, हेल्प, तो मैंने पहले भी कहा था कि जब एच ई और अगली साउंड यकदम मिल रही हो, जैसे कि ठन ठन मैन, इसी तरह हेल हेल, तो ये भी हम ये जो 3 सा बना हुआ इसके साथ हम लिखेंगे हेल्प, तो फ साउंड जो हमने वो एंड पे पी की सूरत में लिख दी। अब अगली बात करते हैं द साउंड की। तो द आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ ट्रांसक्रिप्शन के हवाले से। अगर द साउंड हम जब बोलते हैं, इसको दा भी पढ़ा जाता है और दी भी पढ़ा जाता है। दी तब पढ़ा जाता है जब दी से अगले साउंड वाउल साउंड हो। याद रखिएगा, जब दी के बाद अगले साउंड वाउल साउंड हो तो हम दी को दी पढ़ेंगे, और अगर द साउंड जब हम पढ़ते हैं तो उससे अगली साउंड जो होती है वो कॉन्सोनेंट साउंड होती है। मीन्स यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसलिए हमने द पढ़ा, यानी अ साउंड के साथ, श्व साउंड के साथ हमने पढ़ा द, तो इसलिए हमने द नहीं पढ़ा, क्योंकि अगले साउंड कॉन्सोनेंट एन नी दी, तो यहाँ पर नी लॉन्ग ई साउंड है। जब लॉन्ग ई साउंड होती है तो हम वहाँ पर आई के साथ 2 डॉट लगा कर लिखते हैं। ये हमारा सिंबल है, फोनेटिक्स में एक साउंड है, इस साउंड की मदद से हम लिखते हैं। अब डी नी डी नहीं है, नी डी, तो डी यकदम हमारा वाई पर ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पर आई साउंड हमने सिर्फ लिखा, क्योंकि पिछली जो साउंड है वह लॉन्ग ई साउंड है और अगली जो है वो शॉर्ट ई साउंड है, तो इसलिए हमने डी साउंड लिखा। तो मेरा ख्याल है ये सेंटेंस भी आपका क्लियर हो गया। तो दोस्तों आज की वीडियो के आखिरी जुमले की जानब हम बढ़ते हैं, और ये है हमारे पास थंडर एंड स्टॉर्म, थंडर एंड स्टॉर्म। तो आप लोगों को बताते चलें कि ये जुमला भी बहुत सारी नई टेक्निक्स और बहुत सारे नए वर्ड्स के साथ लिखा गया है। तो सबसे पहले हम टी एच साउंड की बात कर लेते हैं। मैंने आपको बता दिया था पहले ही कि जब टी एच था साउंड देता है तो वहाँ पर हम ठीता की साउंड लिखते हैं, जो कि रियाजी वाला ठीता होता है। तो दूसरी बात आप लोगों को यहाँ पर बताता चलूँ, ये एक ट्रिक है, एक टेक्निक है कि हमने थन लिखा, उर्दू में आप लिखे थन, थे ज़बर नून थन, थे के ऊपर ज़बर और नून के ऊपर
जज़म, तो तब जाकर मिला जो नई साउंड मिली थन। तो थन यहाँ पर हमने लिखा ज़बर के साथ। जब ज़बर के साथ और अगला जो वर्ड हो वो जज़म हो तो तब हम उल्टा वी जैसा सिंबल इस्तेमाल करते हैं जो कि ज़बर के लिए इस्तेमाल होता है, थन। तो डर, थन डर। तो हमने यहाँ पर ई आर प्रोनाउंस करना है। आप लोगों ने ये नहीं पूछा कि क्यों करना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि ए आर, ई आर, आई आर, ओ आर और यू आर को हम तब प्रोनाउंस नहीं करते जब अगली साउंड वाउल साउंड ना हो, यानी कॉन्सोनेंट साउंड हो, तब हमने इसको प्रोनाउंस नहीं करना होता। फिर हम लिखते हैं ठंडा। तो अगर अगली साउंड वाउल साउंड है तो हमने इसको ठंडर बोलना है। अगली साउंड की अगर अगले वर्ड की बात करें तो यहाँ पर एंड, एंड। तो ए जो है वो ए की आवाज़ निकाल रहा है, तो वही वाला हमने जो पीछे इस्तेमाल कर चुके हैं ए के लिए, तो वो हमने सिंबल लिखा, फिर न की साउंड लिखी और ड की साउंड लिखी। इसी तरह स्ट्रोम में, स्टोम में हमने क्या किया, सा की साउंड लिखी, फिर ठ की साउंड लिखी और लॉन्ग ओ की साउंड लिखी, स्टोम, स्टोम। तो यहाँ पर हमने आर प्रोनाउंस नहीं करना, क्योंकि ब्रिटिश का फार्मूला है कि आर तब तक प्रोनाउंस नहीं किया जाता जब तक उससे अगला जो वर्ड है वो कोई वाउल साउंड ना हो। तो यहाँ पर म साउंड है यानी एम साउंड है, तो इसलिए आर को प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आज की जो वीडियो है वो आप लोगों को पसंद आई होगी। हम इंशाल्लाह इसकी एक सीरीज़ बनाने जा रहे हैं। कम अज़ कम हम 4 वीडियोज़ इस पर बनाएंगे। अगर एक ही वीडियोज़ में हम सारी बातों को शेयर करेंगे तो ये वीडियो का दुरानिया 1 घंटे से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि 4 वीडियोज़ मुख्तलिफ इस पर बनाई जाए ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और अपने दोस्त, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिए। और तब अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियोज़ में आप लोगों के साथ नए जुमलों के साथ हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।